के साथ बनाते रहिएगा। बॉन्डिंग is a force of attraction. What it is? It's a force of attraction between two atoms or molecules. Okay. Whether between two atoms or two molecules. अच्छा, अब यहाँ पे बात आती है, दो एटम्स के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है वो केमिकल हो सकती है, और दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो ऑलरेडी स्टेबल हैं उनके दरमियान जो बॉन्डिंग होती है उसे हम फिजिकल बॉन्डिंग या अट्रैक्टिव फोर्स कह सकते हैं। बट एनीवेज मैं एक क्लासिफिकेशन करता हूँ दो तरह की बॉन्डिंग। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व and when electrons are indirectly involved। इस तरह से सोचना है अब मतलब वो वाली सोच नहीं कि नाम लेके सोच, इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली इन्वॉल्व है मुर्तजा क्वाइट, तो हम ऐसी बॉन्डिंग को केमिकल कहते हैं, और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है तो हम इन्हें फिजिकल बॉन्ड या अट्रैक्टिव फोर्स कह सकते हैं। कौन सी अट्रैक्टिव फोर्स? आई शुड रादर टेक इट्स नेम, दिस विल बी इंटरमोलिकुलर फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड वो जिसमें डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो, जो कि मेरे पास आयोनिक टाइप की है, कोवेलेंट टाइप की है, मेटेलिक टाइप की है और डेटिव टाइप की। और मैकेनिकल या फिजिकल बॉन्ड्स में इंड्यूस्ड डाइपोल्स, नाम याद कर लो, परमानेंट डाइपोल्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अच्छा पहले ये सवाल पूछते हैं अपने आप से, वाई बॉन्डिंग अकर्स, बॉन्डिंग होती क्यों है, क्या तकलीफ है बॉन्डिंग हो रही है? टू अटेन स्टेबिलिटी, राइट, शाबाश समीर, स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? हैविंग मैक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम का क्राइटेरिया कहीं 8 तो नहीं? हाँ, ओ लेवल्स में ये पढ़ा था ना, ऑक्टेट। अब इस 8 के क्राइटेरिया को मान लो कि दिस 8 इज फॉर पीरियड 2 एलिमेंट्स। पीरियड 2 के लिए ये ज़रूरी है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, बाकी किसी के लिए ज़रूरी नहीं है। पीरियड 3 वालों की स्टेबिलिटी लेस देन ऑक्टेट और मोर देन ऑक्टेट दोनों स्टेट्स में हो सकती है। ठीक है, तो ये रीज़न है बॉन्डिंग की। एक मिनट को मैं इसको पहले सेपरेट कर दूँ कि हाँ ये एक अलग चीज़ है।
अच्छा, व्हाट डिसाइड्स टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड? ये मैं अपने आप से सवाल पूछ रहा हूँ. व्हाट डिसाइड्स टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड? कौन सा फैक्टर है टाइप ऑफ? इट कुड बी, बट समीर, इट इज नॉट एक्यूरेट. मैं अभी बताता हूँ. व्हाट डिसाइड टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग? द थिंग इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी? एबिलिटी टू पुल electrons towards nucleus. अपने न्यूक्लियस की तरफ इलेक्ट्रॉन पुल करने की एबिलिटी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं. एंड दिस इज द फैक्टर विच डिसाइड टाइप ऑफ बॉन्डिंग. फर्ज कीजिए दो एटम जो मैं मेरे जहन में है, एटम ए एंड एटम बी. इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी लो है और इसकी वेरी हाई है. तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस ऑफ ई एन है वो बहुत ज़्यादा है. डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ वेरी हाई. तो जब डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा तो बॉन्डिंग टाइप होगी आयोनिक. आई थिंक किसी ने आंसर किया हुआ है. स्क्रीनशॉट ये लो. ठीक है, हो गया. जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतने ज़्यादा चांसेस किसके हैं? आयोनिक बॉन्डिंग. ए और बी इसकी भी मॉडरेट, इसकी हाई कह लो. डिफरेंस कैसा हुआ? डिफरेंस इज लेस. ये कौन होंगे? कोवेलेंट. ये कौन होंगे? कोवेलेंट होंगे. जब डिफरेंस कम हो जाए दो की नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव. अब जरा इस तरह से देखो, पीरियोडिक टेबल देखते हो ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस डायरेक्शन में इंक्रीज होती है, इस डायरेक्शन में डिक्रीज होती है. राइट. तो दोज एलिमेंट्स इस रीजन को बिलोंग करता है और इस रीजन को बिलोंग करता है. अच्छा, थोड़ा और लाइटर कलर लगना चाहिए. तो इस रीजन को बिलोंग करता है और इस रीजन को. तो मोर द डिस्टेंस विद इन द पीरियोडिक टेबल, मोर द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. यहाँ लिख लेता हूँ. more the distance, more the difference. So एक यहाँ का हो एक यहाँ का हो, बॉन्डिंग कौन सी हो जाएगी? आयोनिक. अच्छा, एक यहाँ का है और दूसरा यहाँ का है, डिफरेंस कम है, इनके दरमियान कौन सी बॉन्डिंग होनी चाहिए? कोवेलेंट. इज दैट मेकिंग सेंस? प्लीज रिस्पॉन्ड मी इन द चैट बॉक्स. Has everyone responded? Because I don't want anyone to be sleepy today.
All right. चैट बॉक्स देख ले. I've seen it. All right. It, I need to read everyone's. हाँ, शायान ऐसे से कि इसको रिपीट करें. रिपीट करने का मैंने इस वक्त सिर्फ इतनी सी बात की. पीरियोडिक टेबल में प्लेसमेंट के हिसाब से डिस्टेंस जिन दो मेटल्स के दरमियान ज़्यादा होगा, एलिमेंट्स के दरमियान, मैं मेटल भी नहीं कह रहा, तो उनके दरमियान कौन सी बॉन्डिंग होनी चाहिए? आयोनिक. देखो, सोडियम ये रहा, मैग्नीशियम ये रहा, क्लोरीन ये रहा, डिफरेंस कितना ज़्यादा है, बॉन्डिंग कौन सी होनी चाहिए? आयोनिक. अब अगर मैं यहीं पे एल्यूमिनियम की बात कर लूँ, एल्यूमिनियम ऑल्दो इट्स अ मेटल, लेकिन डिस्टेंस कम हो गया, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी कम हो गया, तो AlCl3 में कैसी बॉन्डिंग नजर आएगी तुम्हें? कोवेलेंट. ठीक है, ये शायान. ओके, नाउ तो हम पीरियोडिक टेबल से जज कर रहे हैं कि बॉन्डिंग कैसी होनी चाहिए. ऐसा हमने कभी भी नहीं किया था शायद. हम हमेशा कोशिश करते थे कि बॉन्डिंग के कंपाउंड्स को रट लें या प्रॉपर्टीज जब तक हमें नहीं मिले उसकी बेसिस के ऊपर. अच्छा, दोनों टाइप की बॉन्डिंग, डिफरेंस ज़्यादा है आयोनिक है, डिफरेंस कम है कोवेलेंट है. राइट. आयोनिक बॉन्डिंग और कोवेलेंट बॉन्डिंग के पहले डेफिनेशन देख लेते हैं. आयोनिक, कोवेलेंट, क्योंकि मुझे डिटेल इसकी डिस्कस करनी है. कोवेलेंट की, आयोनिक में इतना बॉन्ड नहीं है. आयोनिक बॉन्डिंग जहां ट्रांसफर हो, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. कोवेलेंट, शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब शेयरिंग क्यों हो रही है? क्योंकि ट्रांसफर हो नहीं सकता. ट्रांसफर कब होता था? जब EN का डिफरेंस ज्यादा होता था. मजबूरन शेयरिंग हो रही है, और इस मजबूरी की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं. राइट, क्योंकि स्टेबल तो होना है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो चाहिए वैलेंस ऑर्बिट में. तो अब ट्रांसफर ट्रांसफर में both participating species ions. ट्रांसफर दोनों स्पीसीज को क्या बना देता है? आयन बना देता है. अच्छा, अच्छा, दोनों स्पीसीज आयन बन जाएंगे, एक जिसने लूज किया, दूसरा जिसने गेन किया. सो ऑपोजिट आयंस हैव अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन, और इस अट्रैक्शन को नाम हम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन. अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है between metal and non-metal, yes, obviously, but between two elements. इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, और जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी, कंपाउंड्स कैसे होंगे? ऑल कंपाउंड्स विल बी सॉलिड, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हायर
ions can be soluble. Mostly they are soluble. So ionic compounds are soluble. And if they are soluble and possess charged species, they will be an electrolyte. कोवलेंट में मामला थोड़े से डिफरेंट है. शेयरिंग शेयरिंग दो किस्म की हो सकती है. इक्वल नहीं, अभी इतनी बड़ी बातें नहीं कर रहा. ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल प्रेमेच्योर कॉन्सेप्ट रखते हैं. शेयरिंग शेयरिंग की वजह से वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस, हैं. They can be in solid, liquid, gas. किसी सॉलिड की एग्जांपल सिलिकॉन डाइऑक्साइड, लिक्विड की एग्जांपल वाटर, गैस की एग्जांपल CO2, NO2 वगैरह वगैरह. हाँ, शाबाश समीर. लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मे बी सबलाइम एट टाइम्स. कोई भी आयनिक कंपाउंड सबलाइम नहीं होगा. एंड हाई वॉलेटिलिटी. कंपेयर टू आयोनिक. और क्योंकि चार्ज स्पीशीज नहीं है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट यूजुअली. ये पॉइंट सबके समझ में आते हैं. सारे बच्चों के. ओके, एक क्विक रिस्पॉन्स. क्या ये पॉइंट समझ में आते हैं? ठीक है. चलिए, नाउ अब आयोनिक बॉन्ड्स कैसे बनते हैं? जैसे हमने कहा ट्रांसफर. और ये ट्रांसफर कहाँ से होता है? ट्रांसफर फ्रॉम वैलेंस शेल टू द वैलेंस शेल. एक के वैलेंस से दूसरे के वैलेंस शेल तक ट्रांसफर. ओके बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो. पेज 2, पेज 3, पेज 4. ओके, एक के बैलेंस से दूसरे के बैलेंस तक. अब मैंने दो एलिमेंट सेलेक्ट किए जिनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्क था. एक सेलेक्ट किया पोटेशियम. कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1. वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन which is lost by it. After losing one, this becomes cation, right? And now configuration would not be having 4s1. 2p6 3s2 3p6. ये कॉन्फ़िगरेशन होगा. अच्छा, अब इसी तरह पोटेशियम के बाद लेट्स टेक फ्लोरीन. atomic number 9 1s2 2s2 2p5 gains 1 because
This is capable of gaining because of strong nucleus. This turns into F minus. We are get external electron. This becomes. तो इस जगह अगर मैं इस तरह से कॉन्सेप्ट को अप्लाई करूँ ना, सी कि फ्लोरीन के पास 1s2 एक बॉक्स, 2s2 दूसरा बॉक्स, 2p6 1 2 3 4 and 5। तो इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में गेन हो रहा है? सिर्फ 2p के अंदर। इसकी जेन्युइन 3 4 5 और जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन है वो ये है। इसकी वजह से नेगेटिव आयन बन गया, ठीक है। तो इफ आई हैव टू शो दिस के एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, एफ F minus. So that's how ionic compounds form. अच्छा, I'm repeating one thing. Ionic bonds बनने के बाद आयंस एक दूसरे की तरफ सिर्फ अट्रैक्टेड है, ओवरलैप्ड नहीं है। सिर्फ अट्रैक्टेड है, ओवरलैप्ड नहीं है। सर क्या मतलब इस बात का? मतलब ये कि बच्चे आयनिक बॉन्डिंग में बनाते हैं ना, तो यूं करके, दिस इज द आइडिया ऑफ कोवलेंट, वो भी ओ लेवल्स का। तो अब ऐसा कुछ नहीं कीजिएगा जी। दुआ एक मिनट, दुआ मैं तुम्हारा माइक खोलता हूँ, मैंने सबका बंद किया हुआ था इन जनरल जी। सर ये पोटेशियम के ने जो है 2 लूज करें, 4s2 है 4s1 है। 4s1 है, वो थोड़ा वेवी सा वन है ना। ओके ठीक है। ठीक है, चलो तो मैं माइक बंद कर दूँ, दैट्स अ हैबिट। ओके, तो मुझे दोनों को सेपरेटली बनाना है, इसको अलग इसको अलग, राइट। आई डोंट हैव टू परफॉर्म, मैंने खुद ही ओवरलैप कर दिया। एक दोनों को अलग अलग स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर देना। चलो कोई और एग्जांपल देख लेते हैं। सोडियम एंड ऑक्साइड। सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। अच्छा ओके, कॉपी कर स्क्रीन शॉट ले लो ना इसका, बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग द सेम लेक्चर, आई सेंड यू द रिकॉर्डिंग। ओके, सोडियम मेटल है, लूज कर देगा, Na प्लस बन जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन चेंज 1s2 2s2 2p6, दिस बिकम्स कैटाइन। अब कैटाइन को तुम कैसे शो करोगे? सोडियम और इसी तरह क्लोराइड का मसला 1s2 2s2 2p, नहीं ऑक्साइड बना रहे थे ना। अच्छा फर्ज करो मैं ऑक्साइड बना रहा हूँ, चलो अच्छा ही हुआ, नहीं होगी बात। ऑक्साइड बना रहा हूँ, ओ एटॉमिक नंबर 8 1s2 2s2 2p4, 2s2 के इलेक्ट्रॉन ये रहे, सॉरी प्रोसेस 2p4। तो अब बताओ कितने ऑर्बिटल्स अभी ऑक्सीजन के खाली हैं या अनपेयर्ड है? 2। लेकिन सोडियम दे कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। सो आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विद 2, देयर विल बी 2 सोडियम आयन। तो
there are 2 electrons needed by this to convert itself into 1, 2, 1, 2, 3, 4 and 5, 6. ये वो 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो ऑक्सीजन ने सोडियम ने लूज किया। तो अगर मुझे बनाना है ना, तो इसको मैं ऑक्सीजन को सेंटर में बनाऊंगा O2 माइनस, सोडियम को Na प्लस, दूसरा सोडियम Na प्लस। That's how you are required to draw this. ठीक है, अब ये भी कंप्लीट है। 2s2 2p6, 2s2 2p6, 2s2 2p6, राइट। अच्छा, तीनों आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। इन तीनों आयंस को मैं क्या नाम दे सकता हूँ कि दे आर डैश ऑफ ईच अदर। कोई बताएगा? चैलेंज है, चॉकलेट मिलेगा। दे आर डैश ऑफ ईच अदर। क्या बात है अब्दुल्ला, अरुण, शाबाश। दे आर आइसो इलेक्ट्रिक पार्टिकल। आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है, गलती तो हो गई। पार्टिकल आइसोइलेक्ट्रिक तो बफर्स में होता है, A2 में आता है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल, इन सब के इलेक्ट्रॉन सेम है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक। ठीक है बच्चों, कितने बच्चों को ये बात समझ में आई? प्लीज रिस्पॉन्ड करो जल्दी से। क्विक रिस्पॉन्सेस प्लीज। नहीं बेटा, आइसोइलेक्ट्रिक बफर्स में A2 में आता है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक क्या है? When two particles are having same number of electron। इसका देखो 1s2 2s2 2p6, दूसरे को देखो 1s2 2s2 2p6, सेम एग्जैक्टली सेम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2 पार्टिकल्स। तो ये क्या हो जाएंगे? आइसोइलेक्ट्रॉनिक। चलिए, अब मैं दूसरा लिंक सेंड कर रहा हूँ, क्विकली ज्वाइन कीजिए, वापस आइए। ठीक है, सी यू इन 2 minutes।